दोस्तों, हमारे चैनल एटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपके लिए भगवान शिव की अनकही कथाओं में से एक, उनके पुत्र दानव सम्राट जालंधर की बहुत ही रोचक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे पहले कि हम कथा के साथ आगे बढ़ें, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। एक बार इंद्रदेव और अन्य देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे। भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और एक विशाल यक्ष का रूप धारण कर उनके रास्ते में आ गए। जब देवताओं की संगति ने उस विशाल यक्ष को अपने रास्ते में सोते हुए देखा तो उन्होंने यक्ष को रास्ता देने को कहा, क्योंकि वे आगे बढ़ना चाहते थे। यक्ष ने उनका उपहास उड़ाया और वो सोते रहे। जब उस विशाल यक्ष ने हिलने से इनकार कर दिया तो इंद्रदेव ने शक्ति से पैदा हुए अहंकार के साथ उसे मारने के लिए अपना हथियार वज्र उठाया। यक्ष, जो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे, उनके अभिमान को कम करना चाहते थे। इंद्रदेव के वज्र से लड़ने की जगह उन्होंने अपने हाथों में घास की एक पत्ती रखी और देवताओं से पूछा कि क्या उनमें इतना सामर्थ्य है कि कोई भी उनके हाथों से घास की उस पत्ती को हटा सके। देवताओं को ये बचकाना अनुरोध काफ़ी आसान लगा और उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि घास की पत्ती को हटाना एक साधारण मामला होगा। अभी तक उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होने वाली थी। हालांकि अहंकार के कारण उनमें से किसी को भी इसका एहसास नहीं हुआ। एक एक कर उन्होंने इसे हटाने की कोशिश की। पवन देवता वायु ने पहले प्रयास किया, लेकिन बुरी तरह विफल रहे, क्योंकि वह घास की पत्ती को अपने झोंके से हटाने में असमर्थ थे। इसके बाद अग्निदेव ने अपनी लौ से घास को जलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी असमर्थ रहे। एक एक कर सभी देवताओं ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब यह इंद्रदेव के गौरव पर आ गया था। अंत में इंद्रदेव ने घास की पत्ती पर अपना वज्र फेंका, लेकिन ना तो यक्ष और ना ही घास की पत्ती इससे प्रभावित हुए। इस पराजय से देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने बृहस्पति से परामर्श किया और यक्ष से पूछा, इसका क्या अर्थ है? तुम कौन हो? यक्ष हंसा और उत्तर दिया, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ऊपर एक और शक्ति है? उस शक्ति के सहारे के बिना तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। उस शक्ति के बिना तुम सब व्यर्थ हो। यक्ष के इन शब्दों ने स्थिति को और खराब कर दिया। इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्र एक बार फिर उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ यक्ष पर फेंक दिया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ज्वालामुखी से भी अधिक शक्तिशाली ज्वाला उसमें से निकली। बृहस्पति को पता चला कि यक्ष कौन है और इंद्रदेव को बचाने आगे आए। भगवान शिव की आंख से निकलने वाली भीषण लौ ने इंद्रदेव को जलाकर राख कर दिया होता, अगर बृहस्पति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और इंद्रदेव को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। इंद्रदेव को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन यह समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उनके तीसरे नेत्र से जो आग निकली थी वह दुनिया को झुलसा देती अगर वह धरती पर गिरती। स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने इसे गंगा और समुद्र के संगम पर समुद्र में डाल दिया। जब आग की लपटों ने समुद्र को छुआ तो लौ ने एक सुंदर दानव लड़के का रूप ले लिया।
बालक की भयंकर चीख पुकार सुनकर तीनों लोग भय से कांप उठे। देवता दौड़कर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे इस विचित्र प्राणी के बारे में कुछ करने को कहा। भगवान ब्रह्मा समुद्र के पास गए और लड़के को अपनी गोद में ले लिया। दानव लड़के ने तुरंत ही भगवान ब्रह्मा के गले में अपनी बाहें डाल दी और उनका गला घोटने की कोशिश की, जब तक कि निर्माता की आंखों से आंसू नहीं निकलने लगे। भगवान ब्रह्मा को उस दानव लड़के के गला घोटने वाले आलिंगन से खुद को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। समुद्र, जो उस लड़के में माता पिता की रुचि रखता था, ने अब भगवान ब्रह्मा से बच्चे के लिए प्रसवोत्तर संस्कार करने और उसे एक नाम देने और उसके भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्रह्मा, जिनकी आंखें दानव बालक के गला घोटने के कारण आंसुओं से भरी थी, उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि वह मेरी आंखों में आंसू लाने में सक्षम था, इसलिए उसे जालंधर के नाम से जाना जाएगा। पानी में जन्म लेने के कारण यह नाम दोगुना उपयुक्त है। वह स्वयं समुद्र के समान अजेय, वीर और प्रतापी होगा और दानवों का सम्राट बनेगा। भगवान शिव के अलावा कोई भी उसका वध नहीं कर पाएगा। उसकी एक पत्नी होगी जो अति सुंदर और सभी प्रकार से उत्तम होगी। समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और लड़के को अपने घर ले गया और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगा। समुद्र ने उसे सभी मामलों और युद्ध की क्रियाओं में प्रशिक्षित किया। वह एक सुंदर और शानदार युवा के रूप में बड़ा हुआ। समुद्र ने असुर कालनेमी से उसकी पुत्री वृंदा का विवाह अपने पुत्र जालंधर से करने का अनुरोध किया। जालंधर राजा बना और कई वर्षों तक दानवों पर शासन किया। एक बार उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया और इंद्रदेव को आदेश दिया कि वह उसके अधीन हो जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इंद्रदेव ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह देवताओं की सबसे बड़ी हार साबित हुई। हमेशा की तरह इंद्रदेव और अन्य देवता सहायता के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने और उनकी मदद लेने के लिए कहा। अन्य देवताओं के साथ इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि जालंधर उनका साला है और इसलिए वह उन्हें मार नहीं सकते। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जालंधर की तरह ही समुद्र से पैदा हुई थी और जालंधर ने दावा किया कि लक्ष्मी उनकी बहन और भगवान विष्णु उनके बहनोई हैं। इस प्रकार जालंधर को भगवान विष्णु से वरदान मिला था कि वह उसे नहीं मारेंगे। हालांकि भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि नियति के अनुसार केवल भगवान शिव ही हैं जो उसका वध कर सकते हैं। देवताओं ने अब देव ऋषि नारद से जालंधर के पास जाने और उसके द्वारा भगवान शिव को क्रोधित करने के लिए मनाने की कोशिश करने का अनुरोध किया, अन्यथा भगवान शिव उसे मारने के लिए सहमत नहीं होंगे। नारद तुरंत जालंधर के निवास के लिए रवाना हुए। देव ऋषि नारद ने जालंधर की प्रशंसा की और तीनों लोगों को वश में करने के उसके महान सौभाग्य पर बधाई दी। नारद ने कहा, मैं देखता हूँ कि इन सभी लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी अभी भगवान शिव के निवास कैलाश से आया हूँ और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि भगवान शिव की पत्नी अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है। मैं जानता हूँ कि आप स्त्री आकर्षण के पारखी हैं और मुझे यकीन है कि आप उसे अपने पास रखना चाहेंगे। यह सुनकर जालंधर बहुत उत्तेजित हो गया। यदि सभी दानवों में एक चीज समान थी तो वह थी सुंदर महिलाओं के लिए उनकी वासना और निरपवाद रूप से बेलगाम जुनून जो उन्हें बर्बाद कर रही थी। जालंधर भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि उसकी अपनी पत्नी वृंदा सभी गुणों की प्रतिमूर्ति थी। जालंधर ने भगवान शिव के पास अपना दूत भेजा
और मांग की कि वह अपनी पत्नी को स्वेच्छा से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे या उसके क्रोध के परिणामों का सामना करे। भगवान शिव उसके दुस्साहस से क्रोधित हुए और उन्होंने दूत को कड़ी फटकार के साथ वापस भेज दिया। जब जालंधर ने यह सुना तो उसने भगवान शिव से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी। उसी समय जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और पार्वती के निजी कमरे में प्रवेश किया, जहां वह अपने परिचारकों के साथ बैठी थी। अपने प्रभु को प्रवेश करते देख वह उनका अभिवादन करने के लिए आगे आई। जब जालंधर ने उनकी दिव्य सुंदरता को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसका भेष उससे गिर गया। एक पल में पार्वती ने जालंधर के इरादों को समझा और मानसरोवर झील के तट पर पहुंच गई और भगवान विष्णु से उनकी सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु उनके पास आए और उनसे पूछा कि वह क्या चाहती हैं। उन्होंने कहानी सुनाई कि कैसे असुर जालंधर ने उनकी शील भंग करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने भगवान विष्णु से जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ भी ऐसा ही करने की विनती की। भगवान विष्णु ने उनकी मदद करने का वादा किया और एक तपस्वी के वेश में वृंदा के महल के पास जंगल में चले गए। भगवान विष्णु ने देखा कि वृंदा बागीचे में घूम रही थी। तभी तपस्वी के वेश में भगवान विष्णु ने 2 बंदरों को वृंदा पर हमला करने के लिए कहा। अचानक 2 भयंकर दिखने वाले बंदरों को अपनी ओर दौड़ते हुए देख वृंदा डर गई। तपस्वी, जो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, ने उसे बचाया। बाद में तपस्वी ने वृंदा के पति जालंधर का रूप धारण किया, जैसे जालंधर ने पार्वती को भ्रमित करने के लिए भगवान शिव का रूप धारण किया था। वह वृंदा के पास गए और उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। जब वृंदा को पता चला कि यह उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तो उसने उन्हें शाप दिया कि एक दिन उनकी पत्नी को एक राक्षस द्वारा एक तपस्वी के रूप में अपहरण कर लिया जाएगा और उन्हें उसकी तलाश में जंगल में घूमना होगा। बंदर और भालू उसके एकमात्र सहायक होंगे। भगवान हंसे और शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि राम के रूप में उनके अवतार में यह सब होना तय था। इसके बाद वृंदा ने आग में आत्मदाह कर लिया। उसकी आत्मा एक ज्वाला में उठी और पार्वती के चारों ओर की आभा में शामिल हो गई। सभी देवताओं ने उसके चारों ओर फूलों की बारिश की और उसकी महान शुद्धता और पवित्रता के लिए उसकी सराहना की। इस बीच पार्वती को देखने में असमर्थ जालंधर युद्ध के मैदान में लौट आया और भगवान शिव को युद्ध के लिए चुनौती दी। भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे से समुद्र मंथन करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने पैर का अंगूठा घुमाया, पानी से एक बड़ा पहिया निकला। यह प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र था, जिसे बाद में उन्होंने भगवान विष्णु को भेंट किया। भगवान शिव ने अब दानव से कहा कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैर के अंगूठे से इस पहिए को उठाना होगा, तभी तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य समझे जाओगे। जालंधर तिरस्कार में हंसा और भगवान शिव का अपमान किया और अपने स्वयं के कौशल का घमंड किया, लेकिन जितना हो सके कोशिश करने पर भी जालंधर पहिया उठाने में असमर्थ था। भगवान शिव की आंखों से लाल और नीली ज्वाला की चिंगारियां निकली और उन्होंने चक्र को उठाकर हवा में घुमाया और अभिमानी जालंधर का सिर काट दिया। जालंधर के शरीर से निकला तेज शिव के चारों ओर के वैभव में विलीन हो गया, जैसे वृंदा की आत्मा पार्वती की आभा में विलीन हो गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड अब सामान्य स्थिति की अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया और देवता और अन्य खगोलीय प्राणी निर्भय होकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा
ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।